स्वागत है आपका हेल्प क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी में पार्ट 1 गीत दिन झल्ले झल्ले ढलता है के महत्वपूर्ण पद्यांशों की संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या। इस वीडियो में हम 3 पद्यांशों की संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पद्यांश की संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या। पद्यांश पढ़ते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, झल्ली झल्ली चलता है दिन झल्ली झल्ली ढलता है। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह में है। कविता दिन झल्ली झल्ली ढलता है से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता और उसके निरंतर चलते रहने का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है। संदर्भ में हमने लिखा कि यह कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, और प्रसंग में हमने इसका भाव लिखा है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या। कवि पथिक के जीवन का वर्णन करते हुए कहता है कि पथिक अपने गंतव्य में पहुंचकर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रातः चलना प्रारंभ करता है। सारा दिन चलते चलते वह थकान का अनुभव करने लगता है, किंतु सूर्यास्त का दृश्य देखते ही उसके मन में विचार आता है कि मेरा गंतव्य अब ज़्यादा दूर नहीं है, किंतु धीरे धीरे चलने से रास्ते में ही रात का समय व्यतीत न करना पड़े। यह सोचकर थकान से चूर राहगीर भी तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुआ चलने लगता है। तो यह इसकी व्याख्या थी। व्याख्या में हमने पूरा विस्तार से पद्यांश को समझाया है। तो अब दूसरा पद्यांश हम देखते हैं। दूसरा पद्यांश है। बच्चे प्रतीक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन झल्ली झल्ली ढलता है। संदर्भ वही लिखना है हमें जो हमने पहले लिखा था, क्योंकि एक ही पाठ है और एक ही इसके लेखक है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बच्चन जी ने पक्षी के उसके बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण किया है। ठीक है। यह इसका भाव है पद्यांश का। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि चिड़िया के बारे में यानी पक्षियों के बारे में कहता है कि प्रातःकाल से भोजन की तलाश में निकली चिड़िया शाम निकट आते ही यह सोचने लगती है कि उसके बच्चे घोंसलों से इस आशा में झांक रहे होंगे कि उनकी माँ भोजन लेकर आएगी। यह ख्याल चिड़िया के पंखों में चंचलता भरने लगता है और वह तेज गति से उड़ने लगती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। तो यह इसकी व्याख्या थी। अब हम तीसरा पद्यांश और उसके संदर्भ सहित व्याख्या देखते हैं। तीसरा पद्यांश। मुझसे मिलने को कौन विकल में हो किसके हित, चंचल यह प्रश्न शिथिल करता पथ को भरता उठ में विहलता है, दिन झल्ले झल्ली ढलता है। इसकी भी संदर्भ सेम है जो हमने पहले दूसरे में लिखी थी, क्योंकि इनके कवि एक ही है और पाठ भी एक ही है जिसमें से यह पद्यांश लिया गया है। अब हम इसकी प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा का यथार्थवादी वर्णन किया है। व्याख्या। कवि स्वयं से प्रश्न करते हुए कहता है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, मैं किसके हित की खातिर तेजी से चलूं। यह प्रश्न कवि के हृदय में बार बार उठता है, जिससे एक और जहाँ पैरों की गति में ढीलापन अर्थात कमी आती है, वही दूसरी ओर हृदय में प्रेम वेदना से बेचैनी होने लगती है, क्योंकि दिन झल्ली झल्ली ढलने लगा है। तो यह हमने तीनों पद्यांश की संदर्भ से व्याख्या कर ली। यह पद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से लिखकर आ सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।